ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम जन लोकपाल पर और भ्रष्ट मंत्रियों पर कार्रवाई के लिए चले अन्ना के आंदोलन पर आज का बिंदास दे रहे हैं। अब तक के सारे कॉलर ने ये बात को कबूल किया है कि सरकार नज़रअंदाज कर रही है और ये नज़रअंदाज की उनको महंगी पड़ेगी। हमारे साथ टीम अन्ना के संयोजक ऋषिकेश जुड़े हैं और साथ में बाबा रामदेव की तरफ से प्रकाश चंद्र जैन जी भी जुड़े हुए हैं। हम दोनों अतिथियों के साथ आप हमारे संख्या में करोड़ों की संख्या में जुड़े सारे दर्शक भी अपनी बात को रखना चाहते हैं। सब लोग कॉल करके नहीं बता सकते, लेकिन जो भी बता रहे वो जनता के प्रतिनिधि के तौर पर जनमानस क्या है ये सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हमने सरकार के प्रमुख प्रतिनिधियों को एक कार्यक्रम देखने के लिए कहा था और इस कार्यक्रम की सीडी भी हम उन तक पहुंचाएंगे। साथ में मैं एक विशेष बात आप यहां पर बताना चाहूंगा। हमारे पास 19 जगह का कंफर्मेशन है कि एलसीडी प्रोजेक्टर पर बड़े बड़े लगाकर लोग आज के इस बिंदास बोल को देख रहे हैं और सुदर्शन टीवी एकमात्र चैनल है जिसने आज अन्ना के आंदोलन का 8.5 घंटे का लाइव प्रसारण किया है। हम कल भी करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम टाइम हम इस कार्यक्रम को लाइव ही दिखाएं। आज के इस चिंतन में, चर्चा में, बिंदास बोल में हम चलते ऋषिकेश के पास, पूछते हैं कि अब हम परिणाम की तरफ जा रहे हैं कि क्या परिणाम होगा। आपको लगता है कि जो भी अब तक की स्थिति है इसको परिणामों में तब्दील होते आप कैसे देख रहे हैं? डटे हुए हैं वहाँ पे जंतर मंतर पे, और कल से अन्ना ने घोषणा करी है कि वो भी अनशन शुरू करेंगे और सरकार झुकेगी नहीं, जनता झुकाएगी और ये फिर उसके बाद अपनी बयानबाजी में उलझेंगे। और एक बात देखिएगा, जिस तरीके से पिछली बार प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ा था, इस बार भी जो है सरकार को झुकना पड़ेगा। नहीं, लेकिन लगता है कि अब तक दिग्विजय सिंह ने मुंह नहीं खोला, इसलिए भी जनता शांत है। दिग्विजय सिंह और मनीष, उनके जो पिछले स्पोक्स पर्सन थे, या फिर कपिल सिब्बल, इन सभी को इस बार शांत रखा है कि ये बोलेंगे तो जनता फिर भड़केगी। लेकिन जनता इनके कृत्यों से भड़क चुकी है। अब वो घड़ा जो है वो पूरी तरीके से भर गया है। और जैसा कि आप देखते होंगे, हमारे यहाँ पे 15 मंत्रियों, भ्रष्ट मंत्रियों की तस्वीर भी लगाई है हमने। तो इनके पास कोई बचा नहीं है कि जिनको ये पेश कर सकें मीडिया के सामने। अब जो भी चेहरा आएगा, वो चाहे अच्छा या बुरा, वो दिग्विजय सिंह हो या बाकी कोई भी नेता, जनता अच्छा चेहरा आने की संभावना है। कोई अच्छा चेहरा हो तो इनके पास तो आएगी, कोई अच्छा चेहरा। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखिए। आज सारी हमारी लाइनें पैक है और लोग कार्यक्रम शुरू होने के 10 मिनट पहले से ही अपने कॉल को लगाकर बैठे हुए हैं। फिर भी हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखिए। कई और कॉलर सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं रवि तिवारी बोल रहा हूँ। बोलिए। लखनऊ से। एक्चुअली मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी सुबह के टाइम में अपना काम करता है, नौकरी करता है, अपनी फैमिली, बच्चों को पालता है। तो अगर वो बच्चों को पालेगा तो उसके पास शाम को ही समय रहता है, क्योंकि सरकार ने महंगाई, भ्रष्टाचार इतना बढ़ा दिया है कि आप यकीन मानिए, जो दाल हम लोग खा लेते थे, सब्जी खा लेते थे, आज हालत ये है कि अगर हम रोज काम न करें तो वो भी नहीं खा सकते। मेरा सुझाव ये है कि एक तो संगठन बनना चाहिए। संगठन कैसे बनेगा? संगठन बनेगा मोहल्ला समिति, शहरी समिति, ग्राम समिति और प्रदेश समिति से। आप 1000 घरों को मिलाकर मोहल्ला समिति बनाएं, 1000 मोहल्ला समिति को मिला के शहरी समिति, 10 लाख लोग ऐसे ही कवर हो गए। लखनऊ से बोल रहा हूँ, लखनऊ की आबादी है 20 लाख। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि संगठन, सेवा और एक जो है राजनीतिक अंग, राजनीतिक जो विकल्प है वो मोहल्ला समिति ही दे। लोगों से लोग अपने आप चुनाव करें अपने प्रतिनिधि का, ये मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल, चलिए, धन्यवाद। आपने सजेशन दी है, शायद टीम अन्ना इस विषय पर सही समय पर अपनी बात को रखेगी। शायद ऋषिकेश जो बात ये बोल रहे थे, आपने ऐसा कोई स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है? बिल्कुल बनाया हुआ। और आज अन्ना ने घोषणा भी करी है, अगर आप दिखाया होगा तो उन्होंने कहा है कि अन्ना खुद ये चुनाव में नहीं आएंगे, लेकिन संगठन के थ्रू जो अच्छे लोग हैं उनके लिए आने वाले समय में संभव है कि वो प्रचार करेंगे और आने वाला चुनाव जो है इसका जो है वो रिजल्ट दिखाएगा। और बहुत अच्छा है जो कॉलर है आपके, उनका सुझाव जो है बहुत अच्छा है टीम। बिल्कुल, एक और कॉलर से बात करते हैं, सुनते क्या कहना चाहते हैं। मेरा एक निवेदन था कि जो सब अन्ना को आंदोलन और सभी अन्ना के भूख हड़ताल के बारे में सभी चर्चा कर रहे हैं, बल्कि मेरा ये निवेदन है आपसे कि जो राष्ट्रीय ध्वज का आज अपमान हुआ है, वो मेरी जीवन में देखा नहीं है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ। मैं समझता हूँ कि भारत के एक नागरिक का अपमान हुआ है।
बिल्कुल, तिरंगे का अपमान हमारा सबका अपमान है। हम आपने देखा नहीं तो आपको दिखाते हमारे टीवी पर। हमने इस खबर को आज सबसे ज्यादा समय तक कवर किया था कि कैसे तिरंगे का अपमान हुआ। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री के कार्यालय के घर के सामने यह अपमान हुआ है। देखिए आपके स्क्रीन पर हम वो विजुअल दिखाते हैं कि कुछ भगिनी तिरंगे को अपने हाथ में लेकर चल रही है और उनको वहां से हटाने के लिए कैसे, मैं कहूंगा कि ग्राफिक को बंद किया जाए, वीडियो दिखाया जाए। ये देखिए, ये तिरंगे का अपमान हुआ है किस तरीके से, किसी कपड़े की तरह, वो भी महिलाओं के साथ। पुरुष पुलिस वाले जो कि ऐसा नहीं कर सकते कानूनन, लेकिन जब कानून का कोई भी पालन नहीं हो रहा है तो इसका भी कैसे होगा। जब संविधान का अपमान हो रहा है, देश की एकात्मता का अपमान हो रहा है, सब चीजों का अपमान हो रहा है, तो वहां तिरंगा भी कैसे बच सकता है। आज इसका भी अपमान हुआ है। वैसे भी ये तिरंगा भ्रष्ट मंत्रियों के गाड़ियों पे लगता है तो वहां भी उसका अपमान होता है, लेकिन यह साक्षात पुलिस वाले ने, और वो भी साक्षात प्रधानमंत्री के आवास के सामने ये अपमान किया है। ऋषिकेश, मुझे लगता है कि इस घटना के बाद आंदोलन में जरूर जान फूकेगी, क्योंकि लोग जब तक डंडा नहीं पड़ता ना, वो भले अपने पे पड़े या अपनों पे पड़े, तब तक नहीं जागते हैं। पिछले बार भी अन्ना को अरेस्ट हुआ, उसके बाद आंदोलन को दिशा मिली थी। तो क्या यह घटना के बाद आंदोलन को ज्यादा जन समर्थन मिलेगा? बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में और भी बहुत सारे मंत्रियों के घरों के बाहर इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, और ये जोश जो है वो युवाओं के जान डालेगा। और ये जिस तरीके से आपके टीवी फुटेज पे दिख रहा है कि ये तिरंगे का अपमान कर रही है, निंदनीय है। दिल्ली पुलिस इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ये गलत है। जब हमारे देश में तिरंगे का सम्मान नहीं करते सकते तो फिर बाहर से क्या उम्मीद रखें। बिल्कुल, जैन जी कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में आप कॉल के दौरान कुछ कह रहे थे। देश के 120 करोड़ लोगों के हृदयों के अंदर सरकारी नीतियों के विरोध में आक्रोश पनप रहा है। ये सरकार का सौभाग्य है कि अन्ना हजारे और स्वामी रामदेव जैसे लीडर करोड़ों व्यक्तियों को लीड करके इसको एक सिविल रूप में, अहिंसात्मक रूप में आंदोलन चलाकर अपने आक्रोश, सारे लोगों के आक्रोश को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार को चाहिए इनकी बातों पर ध्यान दें, उस पर एक्शन लें। यदि ये आक्रोश अधिक समय तक पनपता रहा तो ये हिंसात्मक रूप लेने की संभावना है, जिससे सरकार को बचना चाहिए। ये तहरीर स्क्वायर नहीं बनना चाहिए। देश अहिंसावादी नीतियों पर चलकर आज तक 65 वर्षों तक चलता आया है। अगर सरकार की नीतियां गलत रही तो ये हिंसात्मक रूप ले सकता है, मुझे ये डर है। और सरकार को ये चाहिए कि अन्ना हजारे और बाबा रामदेव जो डिमांड कर रहे हैं वो देश के कल्याण के लिए, 120 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए कर रहे हैं। उन बातों को मानना चाहिए, उन पर विचार विमर्श करना चाहिए। और जहां तक प्रश्न ये है कि भीड़ कम है, भीड़ कम इसलिए है कि पिछली बार सरकार ने अन्ना हजारे जी के साथ विश्वासघात किया था। उस विश्वासघात की वजह से आज जनता के अंदर आमतौर पर निराशा की भावना घर कर गई। उस निराशा की भावना की वजह से ही मैं ये कह रहा हूं कि ये हिंसात्मक होने का अंदेशा बना रहेगा। मेरी ऋषिकेश, आप मानते हैं कि आंदोलन हिंसात्मक भी हो सकता है? मुझे नहीं लगता। अगर आक्रोश अधिक समय तक पनपता रहा और सरकार ने उस पर कोई ध्यान ना दिया, उसके लिए कोई उपाय ना ढूंढे, तो मुझे तो डर है कि यह हिंसात्मक रूप ले सकता है। मुझे लगता है कि देश की जनता जो है वो वक्त नहीं, ऊंची आवाज में बोले। मुझे लगता है कि जब देश की जनता जो है वो वक्त ना आने दे, जब ये हिंसात्मक रूप, ये तो सरकार को कहना चाहिए कि ऐसा वक्त मत आने दे। जनता को क्यों हम कहें कि ऐसा वक्त? जनता इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी अगर अहिंसा से अगर कोई आंदोलन चले तो वो भी जो है अपने परिणाम को ले सकता है। और ये लोगों को मारने पीटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, इनको जवाब जो है इनके घर में इनको अपने आप मिल जाएगा। मारपीट और हिंसा से जो है समाधान जो है निकलना संभव नहीं है। अहिंसा का रास्ता ही सबसे। चलिए, मुझे नहीं लगता कि लोग आपकी बात को मानेंगे, क्योंकि आखिर जब लोग आंदोलन का नेतृत्व खुद अपने हाथ में लेते हैं तो इससे भी भयानक प्रकार घटते हैं। इस बात से शायद आप सहमत भी होंगे। एक और कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। हेलो भाई साहब, हम चेन्नई से बोल रहे हैं। हाँ, शंकर लाल राजपुरोहित मेरा नाम है। सबसे पहले सुदर्शन न्यूज को हम धन्यवाद। ये बिंदास प्रोग्राम चालू किए इनके लिए आपको धन्यवाद है कि कम से कम पब्लिक की आवाज आप साफ निकाल रहे हैं, सही आवाज। हेलो, हाँ बोलते रहिए आप। और मैं आपको सुदर्शन के माध्यम से ये बाबा रामदेव और अन्ना हजारे को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको कम से कम पार्टी, आप पार्टी में खड़ा ना हो, मतलब पार्टी तो खड़ा करना ही पड़ेगा।
क्या बोला तो अगर पार्टी खड़ा नहीं करेंगे तो ये चोर लोग जो ऊपर बैठे हैं, गदार लोग, ये सुधरेंगे नहीं। और ये अभी रोड में जो आवाज उठा रहे हैं वो आवाज को दबाने के लिए बैठे, इसके लिए उनको संसद में सांसद को भेज के आवाज बुलंद करना पड़ेगा। और हम बाबा जो अन्ना हजारे के साथ हैं और रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। हम और भी कॉलर के पास चलते हैं, साथ साथ में हम परिणाम भी आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि कुछ कॉलर क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। हाँ, मैं गौरीशंकर बैनर्जी झारखंड से बोल रहा हूँ। बोलिए। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे जी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का सेनापति है। उनका शस्त्र है अनशन। परंतु देखा जा रहा है स्वामी निगमानंद जी का, ममता बनर्जी जी का प्रेक्षापट में उन लोग का शस्त्र चलाने में उन लोग माहिर नहीं है। उन लोग का अनशन करने का ताकत शरीर में है ही नहीं। रामदेव बाबा को इसलिए हम एक सलाह दे रहे हैं, जो गौरीशंकर बनर्जी झारखंड से अनशन कंपटीशन करके एक बार जनता का सामने ये साबित कर दे, कम से कम वो 10 दिन अनशन करके रह सकते हैं। अदरवाइज सब में ये फैल जा रहा है कि बाबा रामदेव शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ गौरीशंकर बनर्जी झारखंड से, कि बाबा रामदेव एवं अन्ना हजारे, हम 54 साल की उम्र के हैं, हम कम से कम 26 दिन अनशन में रह सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने आपकी ऑफर की, इसके लिए धन्यवाद। टीम अन्ना इस पर विचार करेंगे। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर सुनते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं मीडिया से ये बताना चाहता हूँ सर कि ये भ्रष्ट सरकार जो है, कांग्रेस सरकार, कुछ ऐसे नेताओं को चुन के लाने में सफल हो रही है जो बहुत गुंडे लोग हैं, और उन्होंने जातिवाद बढ़ाने वाले को पैसा दे के वहाँ जाति, जनजाति, जिस जाति को चुन के लाना है वही जाति को चुन के ला के और सरकार बनाना। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं ऋषिकेश को इस कॉल के संदर्भ में सवाल पूछूंगा कि जातिवाद की बात आई। हालांकि जातिवाद की बात आंदोलन में नहीं दिखती है, लेकिन धर्मवाद की बात जरूर दिखती है। बुखारी ने कहा था कि वंदे मातरम की घोषणा होगी तो मुसलमान इस आंदोलन में नहीं आएगा, और मुसलमान इस आंदोलन में उतना सहभागी नहीं दिख रहा है। क्या ये बात है? बुखारी भी वो भी कांग्रेस के प्रभाव से मिले हुए हैं, इस तरीके का उनका स्टेटमेंट है। बाकी जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो किसी भी धर्म में हैं, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वो अपनी सहभागिता दिखाएंगे। लेकिन अभी ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक बहुत बड़ा मुस्लिम भाग है वो इस आंदोलन से जो है आंदोलन में नहीं है। वो नहीं है। बिल्कुल, ये वास्तव है। और इस वास्तव को मैं राष्ट्रवादी मुसलमानों को आह्वान के तौर पर कहता हूं कि बुखारी जैसे कांग्रेस के कहने पर बात बोलने वाले तोते की बात पर आप मत जाइए, आप देश को देखिए। और ऐसे अब्दुल हमीद जैसे लोगों ने इस देश को, तिरंगे को देखा है, उसकी तरफ देखिए। ऐसे लोगों की बातों में मत आइए, तो ही ये देश बचेगा, और देश बचेगा तो धर्म बचता है, ये भी सच है। और एक कॉलर क्या कहते हैं, सुनते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, हाँ, ये आंदोलन के पीछे पिछले बार जो मीडिया लोगों ने काम दिखाया था, लेकिन इस बार मीडिया लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं सुबह से देख रही हूँ, कोई चैनल पे कुछ अन्ना का आंदोलन नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मीडिया जिम्मेदार नहीं है पब्लिक को जागरूक करने के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं ऋषिकेश के पास दोबारा जाऊंगा और फिर जैन जी के पास जाऊंगा कि क्या इस बार मीडिया आपके साथ भेदभाव कर रहा है? इस बात को आप स्पष्ट तौर पर कहने को तैयार हैं? नहीं, देखिए, भेदभाव वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन ये बात तय है कि वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहा है। वो सरकार के दबाव में है, और सरकार के दबाव में वो नहीं काम कर रहा है। और सरकार जब तक जो है अपना कंट्रोल मीडिया पे करके रखेगी, तब तक जो है मीडिया इस तरीके के किसी भी आंदोलन को नहीं दिखाएगी जो सरकार विरोधी है। तो ये बिल्कुल साफ हो रहा है। और जो मैं तो फिर से एक बार आह्वान करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी राष्ट्रवादी लोग जो मीडिया में हैं, वो अब अपना जो है सही चरित्र निकाल के दिखाएं
और इस तरीके का जो भी मूवमेंट हो रहा है उसको मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दीजिए। जैसे आपके चैनल में मुझे ऐसा पता चला है कि 8 घंटे आपने लाइव किया। बिल्कुल 8.5 घंटे हमने आज लाइव किया है और कल भी हम करीब पूरे दिन में हमारी कुछ लीगल कुछ एडवर्टाइजर के साथ कंपल्शन है जिसको हमको चलाना जरूरी है। उनको भी हमने ईमेल किया और कहा है कि अगर हम आपका कल का कार्यक्रम ना चलाए तो उसके लिए आप हमको अनुमति दीजिए। तो हम विदाउट ब्रेक फुल डे अन्ना आंदोलन कल चलाने वाले हैं और हमारा प्रयास है कि इस आंदोलन को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। मैं जैन जी के पास जाऊंगा। जैन जी, क्या इस मीडिया वाले एंगल पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि मीडिया जो भी रुख अख्तियार करे, लेकिन बाबा जी ने 6,50,000 गांवों में जाकर के समितियां निर्मित की हैं। उसके बाद जिला समितियां निर्मित हुई हैं, उसके बाद प्रांत समितियां निर्मित हुई हैं और एक ऐसा पिरामिड स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है कि मीडिया प्रयास करे न करे, लेकिन हमारा अपना संगठन इतने लोगों को जोड़ेगा, इतने लोगों को उद्वेलित कर रहा है कि 9 अगस्त से दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी और लोगों की ये बोलती बंद हो जाएगी कि आदमी कम है या राष्ट्रभक्त कम है या आंदोलनकारी कम है। बिल्कुल देखिए मैं आपको बताता हूं मीडिया की क्या स्टाइल होती है। आप 9 लाख लोग आइए, ये खबर नहीं बनेगी। खबर वो बनेगी कि 9 लाख में कुछ लोग घुसाए जाएंगे और वो लोग गलत क्या करते हैं उसकी खबर बनेगी। इसलिए आपको भी सावधान रहना होगा और ऐसी बातें लोगों के द्वारा बचावात्मक तरीके से सामने लानी होगी कि जो मीडिया जानबूझकर दिखाए नहीं। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? इसका उदाहरण आपको बताओ, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि पिछले कुछ दिनों पहले एक बार आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान में, जिसमें कि किसान और आदिवासी आए थे, 1 लाख लोग आए थे। लेकिन खबर जो बनी थी वो ये बनी थी मीडिया में कि लोगों के पहुंचने से ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। तो इस तरीके की खबरें जो है मीडिया में डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से दिखाती है। बिल्कुल, आज भी वहां पर भीड़ के लिए तो सबने वो भी वैन खड़ी करके रखी है, लेकिन कोई लाइव दिखाने को तैयार नहीं है। यहां तक कि जो प्रधानमंत्री के आवास पर आंदोलन हुआ उसको भी ज्यादातर चैनलों ने नहीं दिखाया है। मैं भी ऋषिकेश ने जैसे आह्वान किया वैसे देश के मीडिया को आह्वान करता हूं कि एक राष्ट्रवाद के तौर पर तो कम से कम आपको इस आंदोलन को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा कवरेज देना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं कि देश के ज्यादातर चैनलों में अब विदेशी निवेश आ चुका है और वो नहीं चाहेंगे कि लोकपाल आए, क्योंकि ऐसा होने से सरकार को कठपुतली बनाने में वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम आपको दिखाते हैं कि इस आंदोलन के खिलाफ कैसे कुछ जो नेताओं की बाइट है वो जरा आप देखिए। बहुत ही स्वागत योग्य उनका ये वक्तव्य है, मैं उसका स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और रामदेव लड़ेंगे तो खुद सपोर्ट करेंगे, प्रचार करेंगे। नहीं, अन्ना को भी लड़ना चाहिए, रामदेव को भी लड़ना चाहिए, केजरीवाल जी को लड़ना चाहिए, किरण बेदी जी को लड़ना चाहिए, प्रशांत भूषण और शांति भूषण सबको चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को, समूह को, सबको अधिकार है और उसके लिए जो भी नियमावली है चुनाव आयोग की उसके अनुसार वो कर सकते हैं और इसमें कहीं कोई आपत्ति की बात है ही नहीं। और सबसे जो देखने की बात है, समझने की, वो है कि वो लंबे समय से एक राजनीतिक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जो कह रहे थे वो लोग आप मानते नहीं थे ना। अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आज का एजेंडा है क्या। देखिए, जिसका भी लोकतंत्र में जिसका भी कोई भी एजेंडा होता है उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार करते हुए, सम्मान करते हुए उसको लोकतंत्र में आना चाहिए। मना कौन करता है? अभी तक वो ये कहते थे कि हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हैं लेकिन हम चुनाव में नहीं उतरेंगे, और जो चुनाव में लोग उतरते हैं उन पे प्रश्न चिन्ह लगे हैं। चुनाव में उतरने वाले पैसा कहाँ से लाते हैं, कैसे लड़ते हैं, आते हैं तो क्या करते हैं। अब वो उसी हमाम में कपड़े उतार कर खड़े हैं ना, तो आप सब देखिए उनको। फॉर पासिंग अ लोकपाल बिल इन द पार्लियामेंट वी हैव टेकन स्टेप्स। इन फैक्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी कीन, ऑनरेबल यूपीए chairperson was also very keen, so that we could pass the Lokpal bill in the Lok Sabha. In spite of the opposition as being created by BJP and other political parties, and we ensured that the bill is passed in Lok Sabha. In the Rajya Sabha, we don't have the numbers. We talked to all the political parties. They had some differences on about 5-6 provisions of the Lokpal bill. आप पक्ष निकालो, पार्टी निकालो और लोगों को खड़ा करो। संसद में अच्छे लोग जाने के बाद ऑटोमेटिक लोकपाल बिल आ सकेगा। ये आप विकल्प देना पड़ेगा। मैं उनको ये कह रहा है, अरे मैं मंदिर में रहता हूँ,
सोने का बिस्तर है, खाने का प्लेट है। ये वीडियो है। इस वीडियो में आपने एक बात को देखा होगा कि दिग्विजय सिंह से लेकर सारे कांग्रेस नेता अन्ना के इस राजनीतिक दल वाले विषय पर खुश है और चाहते हैं कि ये मैदान में उतरे। हम ब्रेक के बाद इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या अन्ना जिस मैदान में अभी है उससे ये सरकार डरती है या राजनीतिक दल डरते हैं, इसलिए एक ऐसे मैदान में उनको लाना चाहते हैं जहां के वो माहिर खिलाड़ी है और उनको लगता है कि वहां पर इस टीम को पराजित कर सकते हैं। क्या अन्ना राजनीतिक दल में जाए, दल निकाले? इस विषय पर आपकी क्या राय है?